ठीक है बॉयफ्रेंड, इसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा क्या? यू नो संगीता's the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. And then it didn't happen. Did she catch you? Catch me where? Obviously somewhere. No. इमेजिन दैट आप किसी से बेहद प्यार करते हो एंड आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ आप दोनों की मैरिज फिक्स हो गई है। शादी के दिन पास आ रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं एंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द मून। शादी के कार्ड छप चुके हैं, आप ज़ोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हो टू सेटल डाउन विद द लव ऑफ योर लाइफ। एंड एक दिन अचानक आप अपने फियांसे को एक अनजानी लड़की के साथ रेड हैंडेडली पकड़ लेते हो, काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उन्हीं के अपार्टमेंट में। ऐसा ही कुछ हुआ लेट 80s एंड 90s की बॉलीवुड ब्यूटी क्वीन संगीता बिजलानी के साथ एंड उन पे चीट करने वाले थे उनके एक्स फियांसे सलमान खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s की उस ब्यूटी क्वीन के बारे में जिसने मिस इंडिया का ताज जीतकर बॉलीवुड को अपनी प्रेजेंस से हिला दिया था, लेकिन आज वो जानी जाती हैं तो सिर्फ सलमान खान की एक्स के तौर पर। संगीता बिजलानी, जिसकी लाइफ में था सब कुछ, ग्लैमर, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक और एक साइलेंट बैटल जिसके बारे में इंडस्ट्री ने कभी खुल के बात नहीं की। क्या आपने कभी सोचा है संगीता बिजलानी सडनली गायब क्यों हो गई इंडस्ट्री से? क्या उन्होंने खुद बॉलीवुड छोड़ दिया था या उन्हें क्वाइटली साइडलाइन कर दिया गया था, विच इज़ अ फेट रिजर्व फॉर मेनी ऑफ सलमान्स एक्सेस। सो बकल अप, क्योंकि आज हम उन सारी डस्टी मैगजीन्स को दोबारा खोलने वाले हैं। From beauty pageants to broken promises, toxic love stories to silent sacrifices. This is the real story of संगीता बिजलानी। साल था 1980। इंडिया के ब्यूटी पैजेंट वर्ल्ड में एक नई स्टार ने एंट्री ली, संगीता बिजलानी, just 20 years old and already setting fire on the ramp. She wasn't just another pretty face. She had poise, confidence और एक ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस जो उस वक्त किसी और के पास नहीं थी। मिस इंडिया बनने के बाद संगीता के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। ब्रांड्स, फैशन शोज, मैगजीन कवर्स, सबको चाहिए था संगीता का ग्लैम पावर। बट शी डिडंट जस्ट स्टॉप देयर, हर आइज वर ऑन बॉलीवुड एंड बॉलीवुड वाज वाचिंग हर टू। फाइनली उसकी फिल्म का डेब्यू हुआ 1988 में, कातिल, ऑपोजिट आदित्य पंचोली। फिल्म का बज़ बहुत था, पोस्टर्स एवरीवेयर, टैबलॉइड्स कॉलिंग हर द न्यू ड्रीम गर्ल। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। खैर फिल्म चली या नहीं, संगीता तो स्क्रीन पर छा गई थी। टॉल, ब्यूटीफुल एंड oozing glamour, शी वॉज अनलाइक एनी अदर हीरोइन ऑफ दैट टाइम। प्रोड्यूसर्स एंड ऑडियंस सब उन्हें नोटिस करे थे। कातिल के बाद उन्होंने बैक टू बैक काम किया, त्रिदेव, हथियार, जुर्म, योद्धा, युगंधर, इज्जत और लक्ष्मण रेखा जैसी फिल्मों में फुल 90s मसाला, ग्लैमर एंड क्राउड प्लीजर एनर्जी के साथ। त्रिदेव के सॉन्ग्स के लिए तो उन्हें आज तक याद किया जाता है, स्पेशली सॉन्ग्स लाइक मैं तेरी मोहब्बत में एंड रात भर जाम से। संगीता का लुक, बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस सब लोगों के दिल में बस गया। 1990 में आई उनकी मूवी हातिम ताई ने भी बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। शी स्टार्टेड मेकिंग हर मार्क इन द इंडस्ट्री। एक फिल्म थी जुर्म, जहाँ उन्होंने विनोद खन्ना के ऑपोजिट काम किया। महेश भट्ट ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम खान ने, और संगीता के परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी उन्हें मिला। करियर अच्छा चलने लगा था, लेकिन अपने करियर से ज़्यादा संगीता पर्सनल कंट्रोवर्सीज़ के लिए मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट होने लगी। कुछ कंट्रोवर्सीज़ उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन कुछ तो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड लगती थी। सी, बॉलीवुड एंड मीडिया का फंडा तो एकदम सिंपल है। पहले एक्ट्रेसेस को टाइप कास्ट कर दो एंड फिर टाइप कास्टेड एक्ट्रेसेस को आपस में भिड़ाते रहो। यू गेट योर हेडलाइंस एंड इसके लिए एक्ट्रेसेस की लाइफ में अननेसेसरी का ड्रामा ऐड कर दिया जाता था। संगीता को भी डिम्पल कपाड़िया एंड अदर बोल्ड एंड ग्लैमरस एक्ट्रेसेस के साथ पिट किया जाने लगा। जब वो बोल्ड फोटोशूट्स करती थी तो क्रिटिक्स ने उसे टू वेस्टर्न बोल के डिसमिस भी करना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक लव्ड हर, बट मीडिया नैरेटिव तब तक सेट हो चुका था। She's the hot one, the glam one, the item song girl. No one bothered to look deeper. काफ़ी सारी distracting controversies उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सर्कुलेट होती रहती थी एंड उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था her relationship with सलमान खान। लेट 80s से लेके 90s से स्टार्टिंग तक सलमान एंड संगीता बॉलीवुड के इट कपल थे। मैगजीन्स उनकी रोमांटिक फ़ोटोज़ से
भरी होती थी, वेकेशंस, डिनर डेट्स, पब्लिक इवेंट्स, और उनका नाम ऑलमोस्ट हर फिल्म पार्टी में एक साथ ही लिया जाता था। उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मीडिया ने उन्हें मेड फॉर ईच अदर डिक्लेयर कर दिया। संगीता वॉज ग्लैमरस, कॉन्फिडेंट, एस्टैब्लिश्ड, एंड सलमान उस टाइम पे एक राइजिंग स्टार थे, फुल ऑफ चार्म एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन बिहाइंड दोज परफेक्ट कपल पिक्चर्स एक टॉक्सिक डायनामिक पल रहा था। सलमान एज यूजुअल एक ओवर पोजेसिव कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड थे। इज्जत मूवी में जब संगीता को जैकी श्रॉफ के साथ पेयर अप किया गया तो उनके अफेयर्स के र्यूमर्स उड़ने लगे। इट गॉट सो बैड दैट जैकी एंड सलमान जब बंधन मूवी के सेट पर साथ में काम कर रहे थे तो उन दोनों के बीच में वॉयलेंट लड़ाई हो गई। इट इज़ सेड दैट फिर संगीता ने बीच में आके दोनों को कूल डाउन किया एंड र्यूमर्स को क्लैरिफाई किया। फिर 1994 में सलमान एंड संगीता के शादी के कार्ड्स प्रिंट हो चुके थे, दोस्तों एंड रिलेटिव्स को शादी के लिए इनवाइट्स जा चुके थे, और तभी सब कुछ थम गया। र्यूमर मिल ने एक्सप्लोड कर दिया कि सलमान खान एलिजिडली चीटेड ऑन संगीता, एंड नॉट जस्ट कैजुअली। उस वक्त काफ़ी रिलायबल गॉसिप कॉलम्स ने लिखा था कि संगीता ने सलमान को किसी और लड़की के साथ पकड़ा था उन्हीं के अपार्टमेंट पर, एंड दैट गर्ल वॉज सोमी अली, एक यंग पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस जो सलमान के पीछे पागल थी। एक इंटरव्यू में काफ़ी सालों बाद सोमी ने खुद इसको एक्सेप्ट किया था। यस, संगीता कॉट अस। एक औरत जिसने 6 साल के रिलेशनशिप में सब कुछ इन्वेस्ट किया हो, जिसका फ्यूचर सलमान के साथ प्लान्ड हो, उसके सामने उसका ट्रस्ट इस तरीके से टूट जाए। एंड फिर भी मीडिया ने सिंपैथी सलमान के साइड में रखी क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस के हीरो थे, एंड संगीता शी वॉज जस्ट अनदर जिल्टेड हीरोइन। दोनों का ब्रेकअप हो गया, शादी कैंसिल हो गई, एंड पूरा ब्लेम क्वाइटली शिफ्ट कर दिया गया संगीता पर। लोगों ने कहा वो इनसिक्योर है, बहुत पोजेसिव हैं, सलमान तो ऐसे ही हैं। किसी ने ये नहीं सोचा हाउ ह्यूमिलिएटिंग इट मस्ट हैव बीन, प्रिंटेड वेडिंग कार्ड्स, पब्लिक लव स्टोरी, एंड देन बीइंग चीटेड ऑन इन फुल व्यू ऑफ द इंडस्ट्री। और तो और सलमान ने ब्रेकअप के बाद भी इंटरव्यूज़ में क्रिप्टिक कमेंट्स दिए, जैसे सम रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, मे बी वी वर्न मेंट टू बी। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आगे चलकर सलमान और सोमी अली भी नहीं टिके, बट बाय देन संगीता हैड ऑलरेडी पेड द प्राइस। फिर आया 1996। पूरा देश शॉक में आ गया। संगीता बिजलानी हैड मैरिड इंडियन क्रिकेट कैप्टन अजहरुद्दीन। बट सब शॉक क्यों थे? यू सी द प्रॉब्लम वॉज दैट अजहर उस टाइम पर ऑलरेडी मैरिड थे। पब्लिक ने संगीता को होम रेकर डिक्लेयर कर दिया, वो विलन बन गई, वाइल अजहर जस्ट वॉकड फ्री। मीडिया ने उनकी शादी को ग्लैमरस अफेयर बना के सेल कर दिया। संगीता क्वाइटली बॉलीवुड छोड़कर चली गई। नो लास्ट फिल्म, नो फेयरवेल, सिर्फ एक साइलेंट एग्जिट। शी जस्ट गेव अप हर करियर फॉर अ मैन। अजहर के साथ उनकी मैरिज यूं तो परफेक्ट थी, बाहर से, अंदर से क्रैक्स, मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स, रूमर्स ऑफ इनफिडेलिटी, एंड संगीता ऑलवेज साइलेंट, ऑलवेज लॉयल। शी फेडेड फ्रॉम मीडिया। उनके क्लोज फ्रेंड्स ने बताया वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गई थी, बट हैप्पीनेस मिसिंग। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ अजहर की वाइफ बनकर रह गई थी। ग्लैमरस मिस इंडिया अब एक साइलेंट शैडो बन चुकी थी। 2010 में अजहर के साथ उनका डिवोर्स हो गया, क्वाइटली, नो ड्रामा। एंड फिर संगीता ने कम बैक, नॉट एज एन एक्ट्रेस बट एज हर सेल्फ। शी लुक्ड रेडियंट, रिजुविनेटेड, पॉइस्ड। एंड सबसे बड़ा शॉकर जब उनको अर्पिता खान की वेडिंग पे देखा गया, सलमान के घर, सलमान की सिस्टर की शादी में। संगीता वॉकड इन लाइक अ क्वीन। Public went crazy. Are they back? Insiders confirmed. Salman and Sangeeta had always stayed in touch. But ये friendship healthy थी या सलमान के पार्ट पे guilt driven relationship? No one knows. What we do know is that संगीता ने कभी भी अपने दर्द का तमाशा नहीं बनाया मीडिया में. She rose above it all like a queen. आज की जनरेशन उसे सिर्फ सलमान की एक्स बोलती है, बट वो उससे कहीं ज़्यादा थी. वो एक ब्यूटी क्वीन थी, वो एक ट्रेल ब्लेजर थी. शी वॉज बोल्ड, एंड तब बोल्ड होना इतना अलाउड नहीं था. इंडस्ट्री ने उसे इरेज कर दिया. मीडिया उसकी साइलेंस को वीकनेस समझती रही, पर संगीता ने कभी भी अपनी ग्रेस लूज़ नहीं की. आज जब हम उसकी कहानी देखते हैं, एक बात क्लियर होती है, शी वॉज अहेड ऑफ हर टाइम. तो सोचो, क्या संगीता बिजलानी सिर्फ एक ब्रोकन लव स्टोरी थी या एक वार्निंग साइन उन सभी लड़कियों के लिए जो खुद को भूल जाती हैं किसी और के प्यार में? अगर ये कहानी आपको टच कर गई हो
तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या संगीता बिजलानी डिजर्व करती थी एक बेटर एंडिंग? ऐसे ही और अनहर्ड बॉलीवुड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो सैसिफाइड को। थैंक यू सो मच, बाय।